हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपका। और टुडे वी विल स्टार्ट विद दी 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी, exploring the houses of the horoscope. We will discuss about all the 12 houses, which is very important to know before you go for the predictions. So let's start with the Kalpurusha. What is Kalpurush? Kalpurush is the Vishnu. So we will try to understand the various houses with the rashis and the bhavas which it represents. So bhava of Kalpurush anatomy we will try to discuss. Like Mesh is represent head, वृषभ इज फेस एंड नेक। जो मेष राशि है कालपुरुष की पहली राशि है वो मेष है, वो हेड को रिप्रेजेंट करती है, आपके सिर को। वृषभ है आपके फेस और नेक को। मिथुन आर्म्स को, जो कि आपके आर्म्स को। कर्कट यानी कर्क राशि जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके चेस्ट और हार्ट को। देखिए 1 2 3 4 4 नंबर जो आता है वो आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, चेस्ट इस पार्ट को, चेस्ट के पार्ट को। सिंह यानी 5th नंबर की राशि है, सूर्य इसके प्लैनेट है। स्टमक यानी कि अपने पेट को रिप्रेजेंट करती है। कन्या हिप रीजन, यह कि आपके हिप रीजन का जो भाग है वो कन्या राशि है। आप अपनी अपनी राशियों में देख सकते हैं कि आपकी कौन सी लगन है, किस लगन के हैं आप, किस असेंडेंट के हैं, और कौन सा जोडिएक साइन है। जोडिएक साइन यानी कि जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठे हैं वो आपका जोडिएक साइन है। तुला राशि जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी ग्रोइंस और पेनिस के पार्ट को, और शुक्र इसके देवता हैं, शुक्र इसके प्लैनेट है। वृश्चिक हिडन पार्ट्स, प्रोक्रिएटिव पार्ट्स, एनस, हिडन पार्ट्स जो भी होते हैं, इसीलिए इसको गुप्त या गुप्तचर राशि भी कहा गया है। आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे वृश्चिक राशि को डिटेल में, जब मैं आपको बताऊंगा इस वृश्चिक राशि के। धनु थाइस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इसके प्लैनेट हैं जुपिटर। मकर रिप्रेजेंट करती है नीस को। कुंभ शंख एंड एंकल्स, एंकल्स यानी कि आपके टखनों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि और इन मकर और कुंभ इन दोनों के स्वामी हैं शनि। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ दीज टू राशिज। मीन फीट को रिप्रेजेंट करती है, मीन के स्वामी हैं बृहस्पति। तो ये 12 जो राशियां हैं ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, इन बॉडी पार्ट्स में किस किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है यह हमने देखा, मेष से लेकर मीन राशि तक। तो हर एक राशि है अलग अलग बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तब देखना इन राशियों का और ये बॉडी पार्ट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी आप ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप देखते हैं कि कौन सा रोग बॉडी के किस पार्ट में हुआ है और उसका क्या कारण है, तब ये जो राशियां हैं इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप अच्छा प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो ये हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से। देखिए 360 डिग्री के व्हील जो होता है एक, उसको हम 12 हाउसेस में डिवाइड करते हैं, 12 सेक्शन जिसे कहते हैं, और इस तरह से 12 भाव बनते हैं। और इन 12 जो सेक्शंस होते हैं इन्हीं को हम भावा कहते हैं। ये और इन 4 ये जो 12 भाव हैं इनको हमने फिर 4 भागों में बांटा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ओके, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी, रिसोर्सेज, डिज़ायर्स एंड लिबरेशन। तो ये 12 भागों को 360 डिग्री से हमने डिवाइड करके इनको 4 भागों में बांट दिया है। तो हाउ जोडिएक साइंस रिलेट टू द हाउसेस, कैसे जुड़े हैं मैंने आपको बता दिया। तो जोडिएक साइंस कैसे जुड़े हुए हैं कालपुरुष की कुंडली में, हर एक रिप्रेजेंट करता है। तो
देखिए, व्हेन यू वर बॉर्न ना, उस समय ईस्टर्न हॉरिजन पे जो भी साइन राइज होता है वो आपका असेंडेंट होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, आपकी लगन जो होती है, आपने सुना होगा कि आप जन्म पत्र में हम देखते हैं लगन किस लगन से है। तो ईस्टर्न हॉरिजन में पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय होती है आपके जन्म के समय, वो ही आपकी लगन होती है। दिस इज़ द बेसिक फैक्ट, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डू जोडिक साइन रिलेट टू द हाउसेस। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हम फर्स्ट हाउस से बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है लगना, असेंडेंट को, आप जो खुद हैं। इट इज़ द बेसिक पर्सनैलिटी। जो भी आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी वो डिपेंड करता है आपकी लगन पे। जैसे 1 से लेके 12 राशि हैं, उसी तरह से ये 12 लगन भी होगी, मेष से और आपकी मीन राशि तक। जैसे कि मैंने बताया, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम राशि है एरीज और लास्ट राशि है मीन, जो कि आपके फीट को रिप्रेजेंट करती है। तो एरीज जो है वो फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट आपके उसके जो प्लैनेट हैं वो है मार्स। एंड द प्लेसमेंट इन दिस कैन गिव यू ए विंडो इनटू अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट योर आउटवर्ड अपीयरेंस। आप किस तरह से लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स क्या होंगे, तो दैट इज डिसाइडेड बाय योर लगना। काल पुरुष रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड विष्णु, विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु वाज वन ऑफ द 3 प्राइमरी गॉड्स, जैसा आप जानते हैं क्रिएटर हैं वो सृष्टि के। तो पहली जो हाउस है, फर्स्ट हाउस है, जो कि हम असेंडेंट कहते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, आपके ट्रेड्स को बताता है, आपके आउटर अपीयरेंस को दिखाता है, और उसके मालिक हो गए एरीज यानी आपके मार्स, उसके स्वामी हो गए। आपकी बहुत सारे सेवरल एस्पेक्ट्स बताता है, क्योंकि असेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम whenever we will try to understand the personality of a person, we need to analyze the first house, because first house is very important. आप कैसी पर्सनैलिटी के हैं, आप आउटवर्ड हैं, इनवर्ड हैं, जो भी है आप किस तरह के हैं, वो सब आपकी राशि और असेंडेंट बताएगी। तो असेंडेंट का एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को समझने के लिए। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जैसे धन भाव होता है, सेकंड हाउस के जो सिग्निफिकेटर हैं वो हो गए आपके जुपिटर माने गए हैं। और काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वेनस को, क्योंकि 2 नंबर की राशि वृष राशि है, जिसको हम टॉरस कहते हैं। तो टॉरस एंड वेनस इसके प्लैनेट हो गए इसके। तो इस देखिए 2 नंबर यानी पृथ्वी तत्व, अब मैंने एलिमेंट्स भी आपको पढ़ाए थे, तो पृथ्वी तत्व की राशि है, और 1 नंबर असेंडेंट अग्नि तत्व की है। पर्सनैलिटी को अग्नि से जोड़ा गया है, अग्नि तत्व की राशि है, और उसके स्वामी मंगल हैं। और यहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि से ही जोड़ेंगे, जो कि धन का कारक है, सेकंड भाव। दिस कैन हैव ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन मटेरियल पोजेशंस, जो कि मटेरियल पोजेशन यानी कि इस भौतिक जगत की संपत्ति या व्यक्ति किस तरह से अर्जित करेगा, अपने जीवन को कैसे चलाएगा, ये सब हम सेकंड भाव से देखेंगे। उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर मैंने बता दिया कि वेनस हो गए, क्योंकि 2 नंबर की राशि है, और जुपिटर क्योंकि धन के कारक हैं, धन संपदा और वैभव के, तो जुपिटर वुड बी द सिग्निफिकेटर। अब देखिए कौन कौन से ग्रह हैं जो कि सेकंड हाउस में बेस्ट फिट होते हैं। जो कि मून बहुत अच्छा रहता है, बुध, मरकरी जिसे हम कहते हैं, वेनस एंड सैटर्न, ये अगर हैं इन भाव में तो बहुत अच्छा है। ये भाव आपका वॉइस को भी दर्शाता है, कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है,
बहुत सुंदर कलाकार भी जो होते हैं, जिनकी वाणी से जो धन अर्जन करते हैं, वो भी इस भाव से देखा जाता है। आपके क्लोज रिलेटिव जैसे ब्रदर्स, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, वो भी हम सेकंड भाव से देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी गला इसको रिप्रेजेंट करता है। आपका धन कितना होगा, लोग क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि धन की स्थिति क्या है, तो आप सेकंड हाउस से ही बताएंगे। तो वहाँ पे यदि प्लेसमेंट है उस असेंडेंट से, मतलब कोरिलेट करता हुआ, और जुपिटर है या कुछ सौम्य ग्रह हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास बहुत धन होगा वहाँ पे। वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे। अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, डिबिलेटेड है, तो उसके क्या प्रेडिक्शंस होंगे, दैट वुड बी द डिफरेंट पार्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस थर्ड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज, सिस्टर्स, ब्रदर्स, क्रिएटिविटी, mental intelligence, interest, habits and inclinations, communication, transportation, स्किल्स, ये सब दिखाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में से, जैसे मैंने कहा, नेचुरल सिग्निफिकेटर यानी 1, 2, 3 नंबर की राशि आती है, मिथुन राशि है, तो जेमिनाई आती है। नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गए इस हाउस के मरकरी। तो देखिए जितनी भी सेल्स जॉब हैं, अगर वहाँ पे मून बैठा है तो आप कह सकते हैं कि आप सेल्स जॉब में जाएंगे। तो इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर है मरकरी। तो भगवान ने जो कालपुरुष हैं, उन्होंने मरकरी को 30 नंबर का स्वामी बताया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शॉर्ट ट्रैवल करना, कम्युनिकेशन। देख ली आप कितना, देखिए कितना सटीक है। बोलने के कारक भी बुद्धि माने जाते हैं, आपकी वाणी के कारक हैं। तो बुध इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गए। बाकी कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी यहाँ पे बेस्ट प्लेसमेंट होती है, जैसे मून अगर है तो बहुत अच्छा है। आप कम्युनिकेशन के जॉब में जाइए, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में सेल्स जॉब में जाइए, यू विल ग्रो। मार्स यहाँ बहुत अच्छे हैं। मार्स अगर यहाँ पे हैं तो व्यक्ति को काफ़ी करेजियस हो जाता है। वेनस अच्छे हैं, सैटर्न अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसको दुष्ठान भी बोलते हैं, दुष्ठाना स्थान भी बोला गया है। उपचय भाव है, ये त्रियक भाव है, जैसे मैंने जैसे बताया था 3, 6 और 11 भाव जो होते हैं वो त्रियक स्थान भी कहा गया है उनको। त्रिजधाया भाव भी, जिसको हम कहते हैं त्रिजधाया भाव। तो इट इज़ अ हाउस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, दैट इज़ योर इन्नेट क्वालिटीज़, रिएक्शंस। आप क्या रिएक्शंस देंगे वो की डिटरमाइन करते हैं थर्ड हाउस से। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज़ योर फैमिली, हैप्पीनेस, अंतरात्मा है। आपके व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्हीकल क्या क्या होंगे जीवन में, लग्जरी लाइफ होगी या किस तरह की लाइफ होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी, आपकी सुख और शांति, योर पीस, कामनेस, योर होमलैंड, आपके घर के भाव को दिखाता है। रेपुटेशन दिखाता है, आपकी वाइफ का करियर भी दिखाता है, वाइफ का करियर दिखाता है, क्योंकि 7 नंबर क्या है? 7 नंबर इज़ योर वाइफ, 7 नंबर यानी कि असेंडेंट से बिल्कुल सामने वाला भाव आपका जीवन साथी का भाव है। और उससे आप काउंट कीजिए 4th हाउस तक, देन यू विल फाइंड द 4th हाउस वुड बी द 10th हाउस फ्रॉम द 7th हाउस। सो दैट वुड बी योर वाइफ्स करियर, योर हस्बैंड करियर। सो अगर आपको प्रेडिक्शन देना है दैट what would be the career of your spouse, whether it is your wife or husband, you get to know by predicting the 4th house. As moon symbolize cultivation and mother, natural significator moon हो गए, क्योंकि माँ का कारक क्या है? चंद्रमा। तो प्लेसमेंट ऑफ मार्स एंड सैटर्न इज सेट टू बी वीक इन द 4th। यदि यहाँ पे मार्स आ जाए, क्योंकि सुख और शांति का भाव है, ऐसे में मंगल जैसे एनर्जेटिक और जैसे हम उपद्रवी ग्रह भी कह सकते हैं मार्स को, तो और सैटर्न को, दोनों अगर यहाँ प्लेस हैं, इस तरह की स्थिति है, तो यह हाउस आपका वीक हो जाएगा। बाकी हमें असेंडेंट देखना होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि लग्न से डिपेंड करता है प्लेसमेंट भी, कि अगर वो उस असेंडेंट के लिए सिग्निफिकेटर है या नॉन सिग्निफिकेटर है, ये हमें
देखना होगा, दैट वुड बी द डिफरेंट पार्ट, वो हम अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे। सो ऑन द अदर हैंड इट इज़ द बेस्ट हाउस फॉर मरकरी एंड वेनस। अगर सुख भाव में ये सौम्य ग्रह हैं, जुपिटर है, वेनस है, मरकरी है, तो दैट इज़ वेरी गुड। आपके हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। हार्ट का कारक सूर्य है, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे टॉपिक पे पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे, तो यदि सूर्य की उसमें क्या स्थिति है एंड वहाँ पे मून की क्या स्थिति है, क्योंकि मून सिग्निफिकेटर है नेचुरल, तो उससे हम आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं कि व्यक्ति का हार्ट की पोजीशन क्या होगी, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा, उसके सुख भाव में कितनी कमी आएगी, वो सब हम प्लेसमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट से हम जान सकते हैं। फिफ्थ हाउस, हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ प्रोजेनी एंड नॉलेज, कैलकुलेटिव स्पेक्यूलेशंस, इससे हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी टू ग्रैब एनीथिंग, आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअलिटी से देखते हैं हम। इंटेलेक्ट का हाउस है, आपके पुत्र का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपकी पहली संतान भी हम इसी से देखते हैं। श्रुति, वैदिक नॉलेज, जटर यानी बैली, आपका पेट है, उसकी भी हम इसी से देखते हैं, उसकी चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। ट्रेडिशनल लॉ है, संचित कर्म है, आपकी एक्यूमुलेटेड कर्मास ऑफ लाइफ, पूर्व पुण्य है, ये सब हम इसी से देखते हैं। ये ट्राइन हाउस है, 1, 5 और 9, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं। एक लगन, फिफ्थ हाउस आपका एक्यूमुलेटेड कर्मास को जो दिखाता है, पूर्व पुण्य स्थान को दिखाता है, और 9 आपका भाग्य स्थान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड डीड्स वन कुड हैव डन इन द प्रीवियस बर्थ, आपके पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्य, पुण्यों का संचित भाव है ये। आपके इष्ट देवता कौन होंगे, ये भी ये भाव दर्शाता है फिफ्थ हाउस। स्पेक्यूलेशंस को दर्शाता है, वेदर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेक्यूलेशंस और नॉट। स्टॉक एक्सचेंज को दिखाता है, गैम्बलिंग को दर्शाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सिग्निफिकेटर में बताता हूँ, बृहस्पति है इस भाव के। कालपुरुष की कुंडली में 5 नंबर आता है, सूर्य भी इस भाव के कारक है, सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी मानी जाती है, बृहस्पति इसकी नेचुरल कारक है। आपका विद्या का भाव भी है, मैंने बताया इंटेलेक्चुअलिटी का है, किसी भी चीज़ को आप कितनी देर में समझ पाएंगे, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ये आपको फिफ्थ हाउस बताएगा, ध्यान रखिएगा। फोर्थ हाउस भी आपका एजुकेशन का है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर किसी व्यक्ति का कितना होगा, ये आपका हमेशा फिफ्थ हाउस ही बताता है। इसीलिए वो इसको बृहस्पति, जो कि सभी प्लैनेट में बुद्धि के कारक हैं, मरकरी और जुपिटर जो होते हैं, आपकी एजुकेशन का स्तर बृहस्पति से ही जान सकते हैं हम। तो नाउ नेक्स्ट कम विद दिस सिक्स्थ हाउस, हाउस ऑफ हेल्थ एंड वर्क, रोग, ऋण और रिपु आप सब जानते हैं भाव है। आपके डेली रूटीन कैसी होगी इस किसी व्यक्ति की, क्या वो जल्दी उठने वाला होगा या देर से उठने वाला होगा, उसकी डेली रूटीन किस तरह की है, उसकी बॉडी की वेलनेस कैसी रहेगी, जो भी आप डेली रूटीन में काम करते हैं, योर डेली एक्टिविटीज़, योर शेड्यूल्स, योर ड्यूटीज़, हाउ डिसिप्लिन यू आर इन योर डेली लाइफ, दैट वुड बी analyzed by using the sixth house, the placement of planets in sixth house, the aspects of various planets on sixth house. It depends. नेचुरल सिग्निफिकेटर कालपुरुष की कुंडली में सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, जो कि है बुध, तो बुध इसके कारक हो गए।
बुध की प्लेसमेंट आपके 12 भाव में कहाँ है, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका छठा भाव कितना स्ट्रांग है। Mercury is the natural significator of this house, ruled by Virgo zodiac sign and planet Mercury. The sixth house rules various body parts like stomach, intestine and the digestive tract. डाइजेस्टिव देखिए मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन पार्ट, उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्स्थ हाउस। हमारे इंटेस्टाइन्स, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस। यहाँ अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो दिस हाउस रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर एवरीडे लाइफ, और ये जॉब का कारक भी है। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, लेकिन सिक्स्थ हाउस आपका कर्म जो स्थान है उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस तरह का आपका जॉब होगा, ये हम सिक्स्थ हाउस से भी देखते हैं। आपका गवर्नमेंट सर्विसेज में होगा, प्राइवेट सर्विसेज में होगा, तो सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट when we analyze the job of the individual person. We need to analyze the sixth, we need to analyze the 10th as well as sixth house. So both the houses are very important. So this house represents the responsibilities in your everyday life, holding a job, eating a healthy diet, maintaining an exercise routine. आप कितने एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, ये सब आपका डिपेंड करता है सिक्स्थ हाउस, हाउ स्ट्रॉन्ग योर सिक्स्थ हाउस इन योर चार्ट। आपके पैट्स को भी शो करता है, आपके घर में रहने वाला जो पैट है जनरली आपका जो डॉग है उसको प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हाउस है। तो पैट इज़ एसोसिएटेड विद यू, जो भी आप उसको डेली लाइफ में रूटीन में लेके आते हैं, जो भी आपके घर में पैट रहता है, किस समय वो उठता है, किस समय वो खाता है, अदर एक्टिविटीज़ करता है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द डेली लाइफ रूटीन। सो वी एसोसिएट द पैट्स फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। तो अभी हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ हाउस तक हमने यहाँ पे एनालाइज किया। नेक्स्ट पार्ट में हम तुला से और मीन राशि तक एनालाइज करेंगे। तो हमने ये देखिए सारा स्लाइड्स में देखा है। इधर फर्स्ट हाउस ध्यान रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका लग्न पार्ट कहलाता है। और आपको किसी भी हाउस को एनालाइज करने के लिए उसका सिग्निफिकेटर, उस राशि का स्वामी, ये बहुत देखना जरूरी है। और उनका प्लेसमेंट कहाँ है 12 भाव में, क्या वो डिबिलेटेड है, एग्जॉल्टेड है, मित्र के घर में है, शत्रु के घर में है, ये सब देखिए। और उस भाव में वो जो भाव में उनकी स्थिति है, क्या वो स्थिति उन प्लैनेट्स के साथ हैं जो उनके मित्र हैं या उनके शत्रु हैं, या उनको कोई उस भाव को ऐसा भाव तो नहीं देख रहा जो उसके लिए बैड इम्पैक्ट डाले, ये सब हमें देखना ज़रूरी है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।